नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं गोल्डी सिंह। आइए देखते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरें। जनपद प्रयागराज में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी जी प्रयागराज दौरे के दौरान संविधान का सम्मान और रक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले सुल्तानपुर के मोची राम चेत की कहानी सुनाई, जिसे उन्होंने मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर जाति जनगणना की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना से सिर्फ आबादी का पता चलेगा और हमें जानना चाहते हैं कि किस चीज में किन किन लोगों की कितनी भागीदारी भी है। आगे उन्होंने कहा कि इसके लिए जाति जनगणना करनी पड़ेगी। 90% लोग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, अल्पसंख्यक भी इसी में आते हैं। उनके पास हर तरीके की प्रतिभा मौजूद है, लेकिन फिर भी वह इस सिस्टम से जुड़े नहीं हैं। यही कारण है कि हम जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ये जाति जनगणना कराएंगे और इसमें ओबीसी वर्ग को शामिल करेंगे। पहले बात तो यह की जाती है कि जाति जनगणना में ओबीसी का जिक्र करना ही नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे लिए जाति जनगणना सिर्फ जनगणना ही नहीं, यह नीति निर्माण का आधार है। समझना भी जरूरी है कि धन का वितरण कैसे और कहाँ हो रहा है। यह पता लगाना जरूरी है कि नौकरीशाही नगर न्यायपालिका मीडिया में ओबीसी दलित श्रमिकों को भी भागीदारी कितनी है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली तो मुझे लगा इसमें तो एक दलित आदिवासी महिला तो होगी, लेकिन उस लिस्ट में ना दलित थी ना ही कोई आदिवासी। ओबीसी मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री और मिस इंडिया बनाने वाले 90% वालों की सही संख्या पता चलनी चाहिए। संविधान को 10% वर्ग वालों ने नहीं बल्कि 100% वालों ने बनाया है। आगे कहा कि देश की आबादी के हिसाब से नीतियां बनानी चाहिए जो सबको सरकार की योजना का लाभ मिल सके। देश की आधी आबादी ओबीसी, 15% दलित और 8% आदिवासी है। यह मिलकर 73% होता है। अभी इनमें से अल्पसंख्यक नहीं शामिल है। देश की जो भी आबादी जो सच्चाई से और उस हिसाब से हम पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो फिर क्या मतलब है संविधान का। राहुल गांधी शनिवार को इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन AMA के स्टेनली रोड महाराणा प्रताप चौराहे स्थित कन्वेंशन सेंटर में संविधान सम्मान सम्मेलन को बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे। गाड़ी का इंजन होता है ना, उसमें सिलेंडर होते हैं। मोटरसाइकिल में कभी 1 सिलेंडर होता है, 2 सिलेंडर की होती है। ट्रक 8 सिलेंडर की, 10 सिलेंडर की होती है। हिंदुस्तान में मान लो हिंदुस्तान के इंजन में 10 सिलेंडर है, काम सिर्फ 1 सिलेंडर कर रहा है। मतलब 90% लोग बाहर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, और उनके सिस्टम में कोई भागीदारी नहीं। उनके सिलेंडर में ना पेट्रोल मिलता है, ना मेंटेनेंस होती है, ना कोई चेकिंग होती है। 1 सिलेंडर छोटा सा टक 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 चल रहा है। कह रहे हैं भैया दुनिया में, और कहते हैं भैया सुपर पावर बन जाएगा। कैसे सुपर पावर बन जाएगा? 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हुए हैं। हुनर उनके हाथ में है, स्किल उनके हाथ में है, ज्ञान उनके हाथ में है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए हमने जाति जनगणना की बात उठाई। कुछ दिन पहले मैं रायबरेली गया था और वहां मुझे मोची की दुकान दिखी तो मैं वहां रुक गया। मैं उनके पास जाके बैठ गया, समझना चाहता था कि कर क्या रहे हैं। बातचीत हुई और मैं उनको देख रहा था। मोची हैं, हाथ में अनलिमिटेड स्किल थी। मतलब 30-40 साल का एक्सपीरियंस था। मैंने वो जूता लिया, मैंने बनाने की कोशिश की, वो मतलब सवाल ही नहीं उठता। मतलब मुझे 1-2 साल लग जाएंगे मतलब शुरू करने में। बातचीत हुई
मैंने पूछा क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। उन्होंने कहा ये जो मेरा बेटा है ये पहले मेरे साथ काम करता था, अब नहीं करता है, ये भाग गया, चला गया। तो मैंने कहा नहीं। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि राहुल जी, मेरी लाइफ में सिर्फ एक व्यक्ति ने, मेरे पिता ने मेरी रिस्पेक्ट की और किसी ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, और ये सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने कहा, उनसे कहा कि तुम्हें मालूम कैसे कि मजाक उड़ाते हैं? नहीं, कभी कभी तो मुझे सीधा बोल देते हैं और कभी कभी दूसरे लोग मुझे आके कहते हैं। मैं जब जा रहा था मैं सोच रहा था इतना हुनर है, इतनी स्किल है और किसी से इनको इज्जत नहीं मिलती, और ऐसे हजारों लोग हैं। और ये हिंदुस्तान में हर रोज हो रहा है।